मज़ेदार चीज़ है। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे बाबा भोलेनाथ की जय। ये देखिए तो बस दिन भर आप बैठे रहते हैं कि पान वान भी लगाते हैं? नहीं लगाते हैं पान तो बताइए, आपको मोबाइल दिलवा देते हैं अंदर से। दिन भर मोबाइल ही चलाया करिए, कुछ नहीं तो हमारा ब्लॉग ही देखा करिए। इतने लोग आते हैं, सबको बताइए हमारे ब्लॉग के बारे में। एक टक ऐसे देख रहे हैं। चलिए चलते हैं, डर लग रहा है हमें इनसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक जादू की चीज़ हुई है और मैं टच करके आपको दिखा रही हूँ क्या है। मैंने बजाया है खुद से। घर वाले खुश रहेंगे, वाह ढोलक बजाने आ रही है, हमारी बहू तो इतनी टैलेंटेड है, पूछे ही मत। आपने कभी जलता हुआ पेड़ देखा है? नहीं देखा है? आइए आज आपको दिखाते हैं यहाँ पे जलता हुआ पेड़। तो गाइज़ यहाँ पे चलता है लेज़र शो और चलिए चलते हैं। और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ब्लॉग, लेकिन देखिएगा ज़रूर क्योंकि बहुत ही बढ़िया कैसे गंगा माँ धरती पे आई थी, कैसे उनका अवतरण हुआ था, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। चलिए चलते हैं, आइए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे न्यू ब्लॉग पे। और आज हम आप पहुँचे हैं मान सिंह के वैधशाला में और यहाँ पे बड़े ही गजब व्यू दिखाते हैं। अंदर चल के आपको यहीं मैं बता दूँगी सारी बातें, तो अंदर क्या होगा। तो चलिए चलते हैं, पहले यहाँ पे टिकट खरीदते हैं और यहाँ पे अंदर बहुत बड़ा नहीं बताएंगे। चलिए ये देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया टिकट। टिकट की प्राइस ओनली 25 रुपीज़ है और यहाँ पे व्यू गैलरी है। अभी इस समय हम खड़े हुए हैं दशाश्वमेध में और दशाश्वमेध पे ही ये मान महल है, वहीं पे ही आपको व्यू गैलरी मिल जाएगी। जब भी आए तो यहाँ ज़रूर आएँ। यहाँ चेकिंग वैकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। कैमरामैन का टिकट खरीद ले क्या? ये देखिए यहाँ पे ठीक पीछे हमारे बनारस का नज़ारा है, बनारस घाट का नज़ारा है आप इस समय देख रहे हैं। और पूरा वुड पे बना हुआ है, ये पूरा एकदम लकड़ी पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और चलिए चलते हैं अंदर, लेज़र व्यू देखते हैं। चलिए यहाँ पे ना एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बाबा भोलेनाथ की जय। ये देखिए देखा, फूल अपने आप गिरने लगे, केवल इसको टच किया और वहाँ पे फूल गिरने लगे, है ना अमेजिंग। तो चलिए चलते हैं, अब आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये प्रोजेक्टर में इतना बड़ा चल रहा है। ये इस समय आपको मणिकंका घाट दिखाया जा रहा है। इस पूरे एलईडी पे, इस पूरे प्रोजेक्टर पे सिर्फ और सिर्फ बनारस का चीज़ें दिखाई जाती हैं। बड़ा ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे तो सारी चीज़ें। अगर ये भव्य दृश्य आपको देखना है तो आपको मान मंदिर में आना पड़ेगा, मान महल में आना पड़ेगा, वहीं पे ये आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये बनारस को दर्शाता है ये महल। सारा व्यू गैलरी है इसमें, पूरा बनारस के बारे में है, कैसे काशी बसी, कैसा पहले समय में पहले चीज़ें कैसी थी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आइए यहाँ पे दिखाते हैं बनारस की आन बान शान पान। ये देखिए, और यहाँ पे 3D वो भी बना हुआ है, देखिए वहाँ पे पान बनाते हुए पूरा देख जाना मना है। अंदर जाके देखती बट टच करके कि सारा सही में रखा है कि नहीं, सही में रखा हुआ है कि नहीं देखना था। यही पे मीठा पान बना के खाते हुए, वाह बनारसी पान भंडार। तो बस दिन भर आप बैठे रहते हैं कि पान वान भी लगाते हैं? नहीं लगाते हैं पान तो बताइए, आपको मोबाइल दिलवा देते हैं अंदर से। दिन भर मोबाइल ही चलाया करिए, कुछ नहीं तो हमारा ब्लॉग ही देखा करिए। इतने लोग आते हैं, सबको बताइए हमारे ब्लॉग के बारे में। एक टक ऐसे देख रहे हैं। चलिए चलते हैं, डर लग रहा है हमें इनसे। ये देखिए हमारी बनारस की कन्या, ये देखिए मैं आ रही हूँ।
अब आऊँगी अब। मैं अभी गली से आई, बहुत गर्मी थी। मैं अभी गली से आई, बड़ी गर्मी थी। और इसके ठीक बाहर निकलेंगे, मुझे पता है यहाँ पे क्या मिलता है। यहाँ पे मिलती है सब्जी। आप लोग सोच रहे हो ना मुझे कहाँ घुमाया गया, बस सब्जी मंडी, खाना सब्जी लेने जाओ बस। ये देखिए, ये हमारे यहाँ का फेमस है। आइए आपको दिखाते हैं। ये गाय आपको कभी घर के किसी के छत पे मिल जाएगी, कभी सीढ़ी जैसे स्टंट करते हुए मिलेगी। यहाँ पे ये गाय आपको ऐसे ही मिल जाएंगी। ये आम बातें हैं। और ये यहाँ पे शतरंज खेल रहे हैं। नहीं, शतरंज हमारे यहाँ गलियों में नहीं, सुट्टा चलता है, सुट्टा। लेकिन कितना यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। तो आइए चलिए चलते हैं। माफ़ करिएगा बाबा, पता नहीं अब जिंदा भी होंगे कि नहीं। आइए चलते हैं। लग गई यार, बहुत तेज तुम्हारे। नहीं, चोट लग गई। ये देखिए, यहाँ पे इतनी बड़ी सी बुक है, साहित्य और पत्रकारिता। ये देखिए मेरे हाथ के बराबर है, पूरा LED लगी। हाँ, बदल भी गया। ये मज़े की बात तो ये है, जिसको भी हम टच करेंगे, जिस किताब को, उसके बारे में बताएगा। चलो, कबीर या मुंशी प्रेमचंद्र बहुत परेशान किए हमें, हम इनको देखना चाहते हैं। मुंशी प्रेम, हम देख रहे हैं कि मतलब अगर हमको पढ़ाई के समय भी अगर ऐसे ही दिखा दिया गया तो हमें याद हो जाता। क्योंकि देखिए पिक्चर मूवी हम लोग देखते हैं तो कितनी जल्दी याद हो जाता है। अब बुक कॉपी किताब में कितना ही माथा मान लो, याद ही नहीं होता है। मेरे को जला दिया डर के मारे। अब चलो यहाँ से। ये देखिए, ये है हमारे बनारस की संस्कृति। और बनारस ही क्या, ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। आप देख सकते हैं ये हमारे धरोहर है। तो चलिए चलते हैं। अब आगे भी बहुत मज़ेदार चीज़ें दिखानी है आपको, नहीं तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं डिटेल में एक एक चीज़ें दिखाने लगूँगी आपको। तो ये देखिए यहाँ का खान पान, खान पान पे ज़्यादा ध्यान देते हैं हम। बस इससे ज़्यादा नहीं देख सकते आप। ये देखिए, इस तरफ देखिए कितना हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसकी मीनाकारी देखिए आप, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। तो गाइज़ यहाँ पे चलता है लेज़र शो। और चलिए चलते हैं। और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ब्लॉग, लेकिन देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कैसे गंगा माँ धरती पे आई थी, कैसे उनका अवतरण हुआ था, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। चलिए चलते हैं। अब मुझे भी देखना है डिटेल में आज। तो गाइस देखिए, हम सारे लोग बैठ चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पे लेज़र शो स्टार्ट होने वाला है। शांति से आप लोग भी देखिएगा। गंगा केवल नदी नहीं है, आस्था की अविरल धारा। संस्कृतियों की सत्ता, कथाओं की गर्वनद, इतिहास की विधिहीन अंतहीन प्रणाली है गंगा। भारत भूखंड को पोषने पालने दूध पिलाने वाली मां है गंगा। गंगा मैया का जन्म कब कहाँ कैसे हुआ जानते हैं आप? आगे बैठिए, आज हम आपको दिखाएंगे सुनाएंगे गंगावतरण के पौराणिक कथा की कहानी।
सारा संसार 3 लोकों में बटा और बसा हुआ था। स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल। उसी सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने 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 सब सुने, या जिन्हें पूरी तरह से जहां भी जाएगा भूमि राजा सगर की मानी जाएगी। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 7,001 पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सुने। पूरे सगर का अश्व अजेय अपराजेय बढ़ता जा रहा था और स्वर्गलोक में बढ़ती जा रही थी देवेंद्र इंद्र की दुविधा। उन्हें लगा कि अगर सगर का प्रभाव बढ़ता रहा तो उनका इंद्रासन भी मिल सकता था। डर कर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे। घोड़े की रक्षा को निकले 7,000 सगर पुत्र वहां आ पहुंचे। ऋषि कपिल के पास घोड़े को बंधा देख सगर पुत्रों ने ऋषि को घेर लिया। उधर सगर चिंतित थे। ना अश्व का कुछ पता था, न उनके 7,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका प्रिय पुत्र अंशुमन भालू को ढूंढने चल पड़ा। गंगाजल, केवल गंगाजल ही करेगा उत्तम में। जो भस्म हुए गंगा, गंगा किसका नाम है ईश्वर? स्वर्ग की सरिता गंगा, विष्णु के जनों से पैदा, ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। विष्णु के पैरों से पैदा, ब्रह्मा की पुत्री। मैं कुछ समझा नहीं श्रेष्ठ ऋषि। ये एक लंबी कहानी है। रावण था राजा बलि, पर करता था धर्म। पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने निकाले गुरु। बालन मिलता होना पड़ता पहुंचे जहां
चरणों से निकले उस चरणामृत को ब्रह्मा ने अपने कान में बना लिया। बनी अब तीसरा वरदान। मैं जान गया हूँ आप ब्राह्मण हैं, स्वयं विष्णु है। आप अपना तीसरा चरण मेरे सर पर रखिए ब्राह्मण। पवित्र किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। बुद्धि पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में आना हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा उसे कहाँ पता था दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। चंचला गंगा, यदि तुझे स्वर्ग में भंग करना है ऋषि दुर्वासा का काम, तो तू भूलोक में जा, वही पतित पृथ्वी है, अब तेरा स्थान। क्षमा क्षमा ईश्वरी, गंगा है अपनी अवरुद्ध, कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध? भूलोक को इसे जाना पड़ेगा, किंतु नहीं। जब इसका बुलावा आएगा, तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कब आएगी मेरी बेटी? पृथ्वीवासियों को अपने जल से धोते धोते जब यह स्वयं दूषित प्रदूषित हो जाएगी, तब गंगा धरती पर और न रहने पाएगी, और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग आ जाएगी। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधनी को दिखाना और रात को चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई, पर 7 पुष्पों के कारण राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। क्षमा क्या आवश्यक है कि राजा का बेटा भी राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके ब्रह्मा से गंगा को बांधकर पृथ्वी पर लाऊंगा और उसके लाल पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। भगीरथ दूर एक जंगल में सामान लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ, क्या आशीर्वाद चाहिए? भगवान, मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए मुझे आपकी बेटी गंगा चाहिए। ब्रह्मा समझ गए कि गंगा के पृथ्वी पर जाने और धरतीवासियों का कल्याण करने का समय आ चुका है, तो उन्होंने एक चेतावनी दी और कहा कि यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो सारी धरती ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी को जीतते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने भगीरथ को सुझाव दिया कि वो भगवान शिव शंकर को मनाए, ताकि जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसके वेग को अपनी जटा में थाम ले। भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया।
किलोमीटर के सफर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ आकर गंगा भी दिशा भूलकर उत्तर वाहिनी हो जाती है, पर अक्सर बाढ़ बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का नाम नहीं छोड़ा है। यहाँ गंगा पर युगों से बनते सांपते बदलते घाटों की छटा बनारस को एक अलग ही रंग देती है गंगा के कायम सदियों से ये पूर्वाधार, हर मन का ये शहर है दारोमदार। मन के रसियां ये कैसे कीजिएगा शुमार, आइए एक बार काशी गंगा की ये है पुकार। जय माता गजब सुपर हिट, और अनिल कपूर की भाषा में कहे तो झकास था ये एकदम। यार गजब था। उड़ता हुआ दिया दिखाएंगे हम आपको आज ब्लॉग में, उड़ता हुआ दिया। चलिए चलते हैं ऊपर, और वहाँ पे आपको टाइम जो है धूप से पता चलता है, तो वो क्या है आपको चलिए ऊपर बताते हैं। आपने कभी जलता हुआ पेड़ देखा है? नहीं देखा है? आइए आज आपको दिखाते हैं यहाँ पे जलता हुआ पेड़। ये देखिए यहाँ पे ये है जलता हुआ पेड़, और यहाँ पे देखिए लीव्स की जगह कैसे छोटे छोटे वो लैंप्स टाइप के लगे हुए हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखने में। छूना मना है, चल सकते हैं आप। तो आइए चलते हैं, अब आपको यहाँ का जंतर मंतर दिखाते हैं। वहाँ पे ना सूरज की रोशनी से टाइम पता चल जाता है। आप यार यहाँ से देखिए, यहाँ से तो गजब का लग रहा है देखने में। यहाँ से देखिए गाइस फ्रेंड्स, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये। वाह वाकई में बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखने में। अच्छा लग रहा है ना। बैठने के लिए जगह भी बनी है, एसी लगा है, नींद आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये जो आप ये देख रहे हैं, ये जो है इसकी सीढ़ी है। पहले हम लोग क्या जो सीढ़ी चलती थी बॉक्स टाइप की, फिर इसके पहले भी ये चलती थी। ये बॉक्स उठा लेंगे, ये बंद, ये आप लोग बंद। और फिर अगर हमने इसको ऐसे लगा दिया, आप पता है हमको। तो आइए चलते हैं, हम यहाँ का जंतर मंतर देखते हैं। बारिश हो रही है, बारिश 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 कितनी बढ़िया हो रही है यहाँ पे। ये तो बड़ा मज़ेदार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक जादू की चीज़ हुई है, और मैं टच करके आपको दिखा रही हूँ क्या है। मैंने बजाया है खुद से। ये देखिए कैसे बज रहा है। अरे ये सारा मैंने ही बजाया है। वाह वाकई बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे सारे बज रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये देखने में। मतलब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा है यहाँ पे। इसके पहले जब आए थे तो ये बंद था। बड़ा ही प्यारा लग रहा है ये,
यार छूने से बनने लगा, घर वाले खुश रहेंगे। वाह ढोलक बजाने वाली हमारी बहू तो इतनी टैलेंटेड है, पूछे ही मत भैया। हारमोनियम सब बजा ले रही है हमारी बहू, देखा इतना टैलेंटेड है। और यहाँ पे देखिए बीच में इतना सारा बड़ा सा स्पेस दिया गया है और पानी बरस रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे इतना बढ़िया पानी बरस रहा है, वो लगाना याद आ रहा है, थम के बरस ओ जरा थम के बरस, मुझे ब्लॉग बनाना है। तो चलिए चलते हैं यहाँ का जंतर मंतर देखते हैं। और बारिश में तो मज़ा ही आ जा रहा है बड़ा। अभी टकराने वाले थे आप, बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ, ऐसे नहीं चढ़ पाएंगे। आउच! बड़ी सकरी सकरी गलियां हैं, अरे सीढ़ियाँ हैं मतलब, भिड़ी जा रही है मतलब। आउच! ये देखिए यहाँ पे है हमारा जंतर मंतर यहाँ का, और चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का जंतर मंतर पूरा। लेकिन यार टाइम तो आज पता नहीं चल पाएगा। बिना धूप के नहीं, जादू ऐसे नहीं होता है। चढ़िएगा नहीं, कहीं बैठिएगा नहीं, और खास होकर इसके पीछे नहीं जाइएगा, मंदिर इस समय रहते हैं। अरे ये देखिए कितना यहाँ भैया जी एकदम मोदी जी की तरफ प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं यहाँ पे। आज बैठना नहीं है, खड़े खड़े होना है ना। भैया का कहना है बैठना नहीं है, चल सकते। तो आए क्या करने, धूप तो आया नहीं, हमें टाइम कैसे पता चलेगा यहाँ पे मौसम का। हाँ बस तो देखिए कितना बड़ा यहाँ पे स्पेस है और बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं। ये देखिए ठीक सामने आप जंतर मंतर देख रहे हैं। जब इस पे धूप पड़ती है तो यहीं से आपको टाइम और मिनट का पता चलता है। ये राउंड शेप में आप देख रहे हैं ठीक सामने। आज तो धूप नहीं है तो कैसे हम आपको दिखाएं, बारिश हो रही है। ये छुटकी आई है घूमने, इसीलिए आज धूप नहीं निकली है। क्यों छुटकी? भगवान ने कहा धूप में घूमेंगी, इसलिए छाया बारिश वारिश सब करिए, इतना अच्छा मौसम बना दिया है भगवान ने। तो आइए यार, यहाँ से ना गंगा जी दिखती है लगता है, और बारिश हो रही तो इससे में और भी प्यारा लग रहा होगा देखने में। मारो पकड़ के, नहीं चढ़ना है इसके ऊपर। कौन चढ़ा है? हमें तो कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा ये लोग देखिए कितना मना करने के बाद भी चढ़ रहे हैं यहाँ पे। ब्यूटीफुल लेडीज। कितने तो समझदार हैं, ना आ गया हो तो समझ जाएगा। यहाँ मैं पिघल गया। यहाँ मैं पिघल गया। तो आइए यहाँ से गंगा दिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। मुझे पहले देखना है भाई, कितना भूल भुलैया टाइप का बनाया गया। ये छोटा गेट, वो यहाँ घुस के। ये भी जंतर मंतर का ही अंदर का हिस्सा है, महल का ही। यहाँ पे देखिए हो रही है रिमझिम सी बारिश, और इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को हम करते हैं एंड। थोड़ी देर हम यहाँ मज़े वज़े लेंगे और फिर जाएंगे घर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा शेयर करिए। ओके।